नमस्ते दोस्तों, वेलकम है आपका दी अल्टीमेट ज्ञान राइज विद विजडम पर, जहां मिलती है आपको इंटरेस्टिंग और यूजफुल इन्फॉर्मेशन सिंपल और शॉर्ट स्टाइल में। अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलना और बेल आइकॉन जरूर दबाओ ताकि कोई भी अमेजिंग अपडेट मिस ना हो जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, जरा सोचिए, हमारी पृथ्वी कितनी अद्भुत जगह है। ये हमें जीवन के लिए आवश्यक हर चीज प्रदान करती है। हवा जिसे हम सांस के रूप में लेते हैं, पानी जिसे हम पीते हैं, मिट्टी जिसमें हम भोजन उगाते हैं और मिनरल्स जिनसे हम अपने घर और मशीनें बनाते हैं। यही नेचुरल रिसोर्सेज मानव जीवन की नींव है। अगर ये ना होते तो जीवन जैसा हम जानते हैं शायद संभव ही नहीं होता। लेकिन ये समझना बहुत जरूरी है कि इन संसाधनों में से कुछ तो असीम यानी इनएग्जॉस्टेबल है, जैसे सूर्य की रोशनी और हवा जो कभी खत्म नहीं होती। वहीं कुछ संसाधन सीमित या एग्जॉस्टेबल है, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, खनिज और जंगल। मनुष्य सभ्यता के विकास की पूरी कहानी इन्हीं संसाधनों पर टिकी हुई है। जब इंसान ने आग जलाना सीखा तब उसने पहली बार ऊर्जा का उपयोग समझा। फिर जैसे जैसे समय बीता, मनुष्य ने कोयले का उपयोग करना सीखा, फिर पेट्रोलियम की खोज की और इन्हीं से आधुनिक उद्योगों, परिवहन और बिजली की दुनिया का निर्माण हुआ। आज हमारी गाड़ियों से लेकर हवाई जहाज, कारखानों से लेकर बिजली घर तक सब कुछ कोयले और पेट्रोलियम पर निर्भर है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये संसाधन हमेशा रहेंगे? जवाब है नहीं। ये संसाधन लाखों वर्षों में बने हैं और अगर हमने इन्हें सावधानी से नहीं संभाला तो आने वाली पीढ़ियों के लिए ये समाप्त हो सकते हैं। इसलिए इस अध्याय में हम विस्तार से समझेंगे कि कोयला और पेट्रोलियम क्या है, कैसे बने, इनका उपयोग कहाँ होता है और इनका संरक्षण यानी कंजर्वेशन क्यों जरूरी है। अब आइए सबसे पहले ये समझते हैं कि प्राकृतिक संसाधन वास्तव में क्या होते हैं। प्राकृतिक संसाधन वे सभी वस्तुएं हैं जो हमें प्रकृति से सीधे प्राप्त होती हैं और जिनका उपयोग हम अपने जीवन को चलाने, चीजें बनाने या ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए करते हैं। बिना इनके न तो जीवन संभव है और न ही विकास। इन संसाधनों को दो मुख्य श्रेणियों में बांटा गया है। इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज वे संसाधन हैं जो प्रकृति में असीम मात्रा में उपलब्ध हैं और जिन्हें चाहे जितना उपयोग किया जाए ये कभी खत्म नहीं होते। उदाहरण के रूप में सूर्य की रोशनी, हवा, समुद्र की लहरें और भूतापीय ऊर्जा यानी जियोथर्मल एनर्जी आते हैं। इन्हें नष्ट नहीं किया जा सकता, इसलिए इन पर अत्यधिक निर्भरता पर्यावरण के लिए सुरक्षित होती है। एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज संसाधन वे हैं जो सीमित मात्रा में पृथ्वी की सतह पर पाए जाते हैं। यदि हम इन्हें अत्यधिक मात्रा में उपयोग करें तो एक दिन ये समाप्त हो सकते हैं। उदाहरण के लिए कोयला, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, मिनरल्स, जंगल और वन्यजीव। इन संसाधनों को बनने में लाखों वर्ष लगते हैं, लेकिन इन्हें नष्ट करने में हम कुछ ही शताब्दियां ले लेते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आपके पास एक डिब्बे में रखा हुआ भोजन, अगर आप धीरे धीरे खाते हैं तो वह कई दिनों तक चलेगा, लेकिन अगर आपने उसे एक ही दिन में समाप्त कर दिया तो अगले दिन आपके पास कुछ नहीं बचेगा। यही सिद्धांत प्राकृतिक संसाधनों पर भी लागू होता है। अगर हम इन्हें बिना सोच समझ के इस्तेमाल करेंगे तो एक दिन ये भी खत्म हो जाएंगे। इसलिए ये हमारी नैतिक और व्यवहारिक जिम्मेदारी है कि हम इन संसाधनों का उपयोग बुद्धिमानी और संयम से करें। हमें ये समझना होगा कि विकास का अर्थ केवल संसाधनों का दोहन नहीं है, बल्कि उनका कंजर्वेशन भी उतना ही आवश्यक है। हमें अपनी पृथ्वी को आने वाली पीढ़ियों के लिए भी उतना ही सुंदर और समृद्ध छोड़ना है जितनी हमें मिली है। बच्चों, जब हम कोयले की बात करते हैं तो ये केवल एक काला पत्थर नहीं बल्कि प्रकृति की करोड़ों वर्षों की मेहनत का परिणाम है। लगभग 30 करोड़ वर्ष पहले पृथ्वी पर विशाल दलदली जंगल हुआ करते थे, जहां बड़े बड़े पेड़, फर्न्स और अन्य वनस्पतियां घनी मात्रा में पाई जाती थी। समय बीतने के साथ इन जंगलों पर बाढ़, भूकंप और मिट्टी की परतें जमती चली गईं। पौधों के अवशेष धीरे धीरे पानी और मिट्टी के नीचे दब गए। जैसे जैसे नई परतें ऊपर चढ़ती गईं, नीचे के हिस्से पर दबाव और तापमान बढ़ता गया। ये दबाव और गर्मी इन पौधों को धीरे धीरे सड़ने और बदलने पर मजबूर करती रही। लाखों वर्षों तक चलने वाली इस प्रक्रिया के परिणामस्वरूप मृत पौधे और पेड़ धीरे धीरे कोयले में परिवर्तित हो गए। इस प्रक्रिया को कार्बनाइजेशन कहा जाता है, क्योंकि इसमें पौधों के अवशेष कार्बन में बदल जाते हैं। इसी कारण कोयले में मुख्य तत्व कार्बन होता है और यही उसे एक बेहतरीन ईंधन बनाता है। कोयला एक फॉसल फ्यूल है क्योंकि यह प्राचीन वनस्पतियों से बना है। इसका उपयोग मानव जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। पुराने समय में इसे घर के चूल्हों में जलाने, सर्दी के मौसम में गर्मी प्राप्त करने
और भाप इंजन चलाने के लिए किया जाता था। आज भी यह थर्मल पावर प्लांट्स में बिजली बनाने का मुख्य स्रोत है। कोयले से स्टील उद्योग चलता है और यह केमिकल इंडस्ट्रीज में भी कच्चे माल के रूप में काम आता है। कोयले से अनेक उपयोगी उत्पाद जैसे कोक, कोल टा और कोल गैस प्राप्त किए जाते हैं। वास्तव में कोयले ने मानव सभ्यता की ऊर्जा यात्रा को दिशा दी है। ये हमारी तकनीकी और औद्योगिक प्रगति का आधार रहा है। लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि यह सीमित संसाधन है और इसका अंधाधुंध उपयोग हमारे भविष्य को खतरे में डाल सकता है। इसलिए कोयले का उपयोग सोच समझकर और मॉडरेशन से करना ही सच्ची समझदारी है। प्रोडक्ट्स ऑफ कोल। जब कोयले को उद्योगों में प्रोसेस्ड किया जाता है तो उससे कई महत्वपूर्ण उप उत्पाद प्राप्त होते हैं। ये उत्पाद न केवल औद्योगिक क्षेत्र में बल्कि हमारे दैनिक जीवन में भी अत्यंत उपयोगी है। कोयले से मुख्यतः 3 महत्वपूर्ण पदार्थ प्राप्त होते हैं। पहला है कोक। यह एक कठोर, छिद्रयुक्त यानी पोरस और काले रंग का पदार्थ होता है। जब कोयले को बिना हवा में गर्म किया जाता है तब प्राप्त किया जाता है। कोक लगभग शुद्ध कार्बन होता है और बहुत अधिक तापमान सह सकता है। इसका उपयोग स्टील बनाने और धातुओं को उनके औस से निकालने में किया जाता है। यह उद्योगों का एक अनिवार्य हिस्सा है। दूसरा उत्पाद है कोल तर। यह एक गाढ़ा, काला और चिपचिपा तरल पदार्थ होता है जिसकी गंध काफी तीखी होती है। इसमें लगभग 200 से अधिक केमिकल कॉम्पाउंड्स पाए जाते हैं। इसका उपयोग डाइज, पेंट्स, प्लास्टिक, परफ्यूम्स, दवाओं और विस्फोटक बनाने में किया जाता है। आपने जो नेथलीन की गोलियां देखी होंगी जो कपड़ों को कीड़ों से बचाती हैं, वे भी कोल तर से ही बनती हैं। पहले सड़क निर्माण में कोल टार का उपयोग किया जाता था, लेकिन अब उसकी जगह बिटुमेन ने ले ली है जो पेट्रोलियम से प्राप्त होता है। तीसरा है कोल गैस। ये गैस कोक बनाने की प्रक्रिया के दौरान निकलती है। यह एक ज्वलनशील गैस है और ईंधन के रूप में उपयोग की जाती है। पहले के समय में लंदन और न्यूयॉर्क जैसे शहरों की सड़कों पर लगने वाले लैंप्स कोल गैस से जलाए जाते थे। आज भी यह गैस उन औद्योगिक क्षेत्रों में उपयोग की जाती है जो कोयला प्रसंस्करण संयंत्रों के पास स्थित है। इस तरह कोयले से प्राप्त ये तीनों उत्पाद हमारी औद्योगिक प्रगति और आधुनिक जीवन का अभिन्न हिस्सा है। पेट्रोलियम को ब्लैक गोल्ड कहा जाता है क्योंकि यह हमारे जीवन में उतना ही मूल्यवान है जितना सोना। पेट्रोलियम शब्द 2 लैटिन शब्दों से बना है, पेट्रो जिसका अर्थ है रॉक और ओलियम जिसका अर्थ है ऑयल यानी तेल। यह एक गाढ़ा, काला, ऑयली तरल पदार्थ है जो पृथ्वी की सतह के गहराई में चट्टानों की परतों के बीच पाया जाता है। इसका निर्माण लाखों वर्ष पहले हुआ जब समुद्रों में रहने वाले छोटे छोटे पौधे और जीव जंतु मरकर समुद्र की तह में जमा हो गए। समय के साथ उनके ऊपर रेत और मिट्टी की मोटी परतें जमती चली गईं। इन परतों के नीचे उच्च तापमान और दबाव के कारण उनके अवशेष धीरे धीरे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में परिवर्तित हो गए। यह एक बहुत ही धीमी प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसमें लाखों वर्ष लगते हैं। प्रकृति में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस अभेद्य चट्टानों की परतों के नीचे फंसे रहते हैं। क्योंकि तेल और गैस पानी से हल्के होते हैं, इसलिए ये पानी की परतों के ऊपर जमा हो जाते हैं। जब इन स्थानों पर खुदाई की जाती है तो ये तेल बाहर निकाला जाता है। निकाले गए कच्चे तेल को पेट्रोलियम रिफाइनरी में ले जाकर शुद्ध किया जाता है। यहाँ इसे गर्म करके इसके कंपोनेंट्स को उनके उबलने के तापमान के आधार पर अलग किया जाता है। इस प्रक्रिया को रिफाइनिंग कहा जाता है और जो अलग अलग भाग निकलते हैं उन्हें फ्रैक्शंस कहा जाता है। इन अंशों में पेट्रोलियम गैस, एलपीजी, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, लुब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिन वैक्स और बिटुमेन शामिल है। प्रत्येक का अपना अलग उपयोग है। एलपीजी घरों और उद्योगों में ईंधन के रूप में, पेट्रोल कारों और मोटरसाइकिलों में, डीजल ट्रकों और जनरेटरों में, केरोसिन स्टोव और हवाई जहाजों में, लुब्रिकेटिंग ऑयल मशीनों में फ्रिक्शन घटाने के लिए, पैराफिन वैक्स मोमबत्तियां, वैसलीन और मरहम बनाने में और बिटुमेन सड़कों के निर्माण में प्रयोग होता है। पेट्रोलियम ने आधुनिक युग में ऊर्जा, परिवहन और उद्योगों को एक नई दिशा दी है। इसलिए इसे सच्चे अर्थों में काला सोना कहा जाता है क्योंकि इसके बिना आज का जीवन लगभग असंभव है। बच्चों, अब हम बात करेंगे एक और अत्यंत महत्वपूर्ण फॉसिल फ्यूल नेचुरल गैस की। ये ईंधन आधुनिक युग में सबसे उपयोगी, साफ सुथरा और कुशल ऊर्जा स्रोत माना जाता है। प्राकृतिक गैस मुख्य रूप से मीथेन गैस से बनी होती है, जो एक बहुत हल्की, ज्वलनशील और ऊर्जा से भरपूर गैस है। ये गैस पृथ्वी की गहराइयों में तेल की परतों या कोयले की परतों के साथ बंद रहती है। जब पेट्रोलियम निकाला जाता है तो उसके साथ प्राकृतिक गैस भी प्राप्त होती है। इसे प्रकृति में उच्च दबाव में स्टोर्ड पाया जाता है
और इसका सबसे बड़ा लाभ ये है कि इसे पाइपलाइनों के माध्यम से बड़ी आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जा सकता है। प्राकृतिक गैस का उपयोग कई क्षेत्रों में होता है। आजकल इसका सबसे प्रमुख रूप CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है, जिसे वाहनों में ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। CNG एक बहुत ही स्वच्छ और कम प्रदूषित करने वाला ईंधन है, क्योंकि यह जलने पर पूरी तरह से जल जाता है और कोई धूल या राख नहीं छोड़ता। इसके अलावा प्राकृतिक गैस का उपयोग बिजली उत्पादन में, घर के चूल्हों में और उद्योगों में रासायनिक पदार्थ तथा फर्टिलाइजर्स बनाने में किया जाता है। ये कोयले और पेट्रोलियम के मुकाबले कहीं अधिक एनवायरनमेंट फ्रेंडली ऊर्जा स्रोत है। भारत में ये गैस मुख्यतः त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र और कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्रों में पाई जाती है। इस गैस की खासियत यह है कि यह हमारे पर्यावरण को बहुत कम नुकसान पहुंचाती है, इसलिए इसे पर्यावरण अनुकूल ईंधन कहा जाता है। वास्तव में प्राकृतिक गैस वो कदम है जो हमें पारंपरिक जीवाश्म ईंधनों से एक स्वच्छ भविष्य की ओर ले जाता है। अब जरा सोचिए, अगर एक दिन हमारे पास कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस न रहे तो क्या होगा? हमारी गाड़ियां रुक जाएंगी, बिजली घर बंद हो जाएंगे और उद्योग ठहर जाएंगे। यही कारण है कि हमें इन ईंधनों का कंजर्वेशन करना आवश्यक है। ये सभी ईंधन सीमित हैं क्योंकि इन्हें बनने में लाखों वर्ष लगते हैं, लेकिन मनुष्य इन्हें कुछ ही सदियों में समाप्त कर सकता है। आज के तेज उपभोग के कारण वैज्ञानिकों का अनुमान है कि यदि हमने अपनी आदतें नहीं बदली तो आने वाले कुछ 100 वर्षों में ये भंडार समाप्त हो सकते हैं। इसके साथ साथ इन ईंधनों का अत्यधिक उपयोग हमारे पर्यावरण के लिए भी एक बड़ा खतरा है। जब हम कोयला, पेट्रोलियम या गैस जलाते हैं तो उससे निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैसें एयर पोल्यूशन, क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनती है। यह न केवल पृथ्वी के तापमान को बढ़ा रही है बल्कि हमारी सेहत और इकोसिस्टम को भी नुकसान पहुंचा रही है। इसलिए इनका कंजर्वेशन केवल ऊर्जा बचाने के लिए नहीं बल्कि धरती की रक्षा के लिए भी जरूरी है। भारत में पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन नामक संस्था लोगों को ऊर्जा बचाने के उपाय सिखाती है। उनके सुझावों में शामिल है गाड़ी चलाते समय मध्यम गति रखना, अनावश्यक तेज एक्सेलरेशन से बचना, ट्रैफिक सिग्नल पर इंजन बंद करना, टायरों में सही हवा का दबाव बनाए रखना और वाहन की नियमित देखभाल करना। ये छोटे छोटे कदम न केवल ईंधन बचाते हैं बल्कि पर्यावरण को भी स्वच्छ रखते हैं। याद रखिए, जब हम ईंधन बचाते हैं तो हम ऊर्जा ही नहीं अपनी पृथ्वी का भविष्य बचाते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, ये तीनों ही हमारी आधुनिक सभ्यता की जीवन रेखा है। ये हमारी बिजली, गाड़ियों, घरों और उद्योगों को चलाते हैं। लेकिन हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि ये नॉन रिन्यूएबल है। एक बार समाप्त होने पर इन्हें मानव जीवन काल में फिर से बनाया नहीं जा सकता। ये ईंधन लाखों वर्षों में बने हैं और इन्हें खत्म करने में हम कुछ ही शताब्दियां ले सकते हैं। इसलिए इनका कंजर्वेशन हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। अगर हम चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ियां भी एक ऊर्जा संपन्न और स्वस्थ पृथ्वी पर जी सके, तो हमें आज ही संतुलित उपयोग की आदत डालनी होगी। हमें ऐसे उपाय अपनाने होंगे जो ईंधन की खपत घटाएं और प्रदूषण को कम करें। साथ ही हमें धीरे धीरे रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस की ओर बढ़ना होगा, जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी और हाइड्रो पावर। ये स्रोत कभी समाप्त नहीं होते और पर्यावरण को भी सुरक्षित रखते हैं। संक्षेप में कहा जाए तो जीवाश्म ईंधन प्रकृति का अनमोल उपहार है, जिन्होंने हमें आधुनिकता की रोशनी दी है। लेकिन अब समय है इन्हें सम्मान और सावधानी से उपयोग करने का। अगर हम इन्हें समझदारी से बचाएंगे तो यह न केवल ऊर्जा देंगे बल्कि एक सुरक्षित और स्थायी भविष्य की गारंटी भी बनेंगे। इसलिए आइए प्रतिज्ञा करें कि हम ऊर्जा बचाएंगे, पर्यावरण की रक्षा करेंगे और अपनी धरती को जीवाश्म ईंधनों के सही उपयोग से उज्जवल बनाएंगे। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कर देना और कमेंट में बताओ आपका क्या थॉट है। चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। नॉलेज बढ़ाओ फन के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे क्यूरियस एंड कीप लर्निंग एंड फॉलो द अल्टीमेट ज्ञान। राइज विद विजडम।